हेलो बच्चों, आज जो कि है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ करेंगे और इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2 3.1 करा दिया गया है। प्लेलिस्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से 3 वीडियो डाला गया है 3.1 का, तीनों वीडियो देख लें। चलिए आज 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका चलते देखते हैं। तो देखिए इसमें 2 समीकरण, जब भी इसका क्वेश्चन बनेगा 2 समीकरण से, तो पहला समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी जो भी समीकरण दिया रहेगा इस तरह से उसमें मानना होगा। चलिए फिर एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे क्या करना है। चलिए इसमें पहला जो है कंडीशन जो होता है, पहला कंडीशन होता है a1 बटे a2 नोट इक्वल टू b1 बटे b2। अब इसमें है कि a1 किसको कहेंगे, a2 किसको कहेंगे, b1 किसको कहेंगे, b2 किसको कहेंगे। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला समीकरण में जो रहेगा x का गुणांक a1 कहलाएगा, y का गुणांक b1 कहलाएगा और अचर पद c1 कहलाएगा। ये इक्वेशन 1 में। दूसरा समीकरण में जब चलेंगे तो इसमें x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद को c2 कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए जैसे इसमें देख लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखिए x का गुणांक, जैसे इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, समीकरण 1 माने तो यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ से a1 बराबर हो जाएगा 2। y का गुणांक क्या है 3, तो नहीं b1 बराबर हो जाएगा 3। अचर पद क्या है 4, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा 4। जैसे दूसरा समीकरण लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 4x माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 है तो यहाँ से जैसे a2, ये तो a1 b1 c1 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा a2 बराबर 4, फिर b2 बराबर, अब देखिए b2 y का गुणज क्या है 5, इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस का, तो प्लस तो लिखते नहीं इसलिए प्लस के बारे में नहीं बताया। जब माइनस चिन्ह है आगे में तो यहाँ -5 हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे -3 है तो यहाँ हो जाएगा -3। क्लियर। तो इस तरह से इक्वेशन रहेगा। तो ऐसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे निकालना हो। उसके बाद फिर ये कंडीशन है। तो ये तो एकदम इम्पोर्टेंट रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा और ये कंडीशन याद रहेगा तो फिर इसका चैप्टर बनेगा। ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें पहला कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यानी इसी तरह से लिख लिया करेंगे, 2 समीकरण दिया रहेगा तो पहले a1/a2 निकालेंगे फिर b1/b2 निकालेंगे। यदि दोनों बराबर नहीं होगा तो हल कैसा होगा, संगत हल होगा। कितना हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा, यानी कि उसका ग्राफ इस तरह से कटेगा, ऐसा रेखा कटेगा, कहीं एक जगह पे कटेगा तो वह क्या होगा, केवल एक हल ज्ञात होगा। ठीक है। और इसी को केवल एक हल है या अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक, अद्वितीय हल। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। इसी तरह से ग्राफ पर जब खींचेंगे तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और ये विरोधी होगा, एक दूसरे क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो ये क्या हो गया, विरोधी। क्लियर हो गया। पहला इस चारों पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ये और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, ऐसा दे देगा तो क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेगा उसमें देखना। चलिए अब दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका भी हल क्या होगा, संगत होगा। हल हो जाएगा संगत। और क्या होगा, कितना हल होगा इसका सब बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा। अनंत हल, या इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। और क्या हो जाएगा, तीसरा रेखा कैसा होगा, रेखा होगा संपाती। अभी दिखाएंगे संपाती कैसा होता है, रेखा संपाती होगा। और क्या होगा, चौथा, और चौथा इसका क्या हो जाएगा, चौथा इसका क्या हो जाएगा, रेखा आश्रित होगा। देखिए इसमें जब रेखा खींचा जाएगा तो हम यहाँ पे डब्बा में समझा देते हैं। इसका रेखा पहले देखिए, समीकरण 1 का ये हुआ।
समीकरण 2 का भी जो ग्राफ खींचेंगे तो सेम इसी पे आ जाएगा, ठीक है, ये सेम इसी पे आ जाएगा। ये इसी को क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। क्या कहेंगे, समपाती। ये जो एक दूसरे काटेगा तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। क्लियर। तो 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन में चलते हैं। एकदम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ये याद रहेगा तो इससे सब्जेक्टिव बनेगा। क्वेश्चन आगे बताएंगे, देखना, ठीक। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल होगा, ठीक है, असंगत हल होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। तीसरा इसमें देखिए, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि ये जो रेखा होगा, समपाती रेखा लिख देंगे, रेखा ऐसा, इसका जो होगा रेखा समांतर रेखा होगा। कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा देखिए कैसे होगी, जैसे समीकरण 1 ऐसे खींचे, समीकरण 2 का खींचेंगे सेम इसके पैरेलल में जाएगा, इस तरह से। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो ये इस तरह से ग्राफ इसका खींचाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा, ठीक है। इसलिए जब ये एक दूसरे को काटता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट, कितना पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसको ध्यान में रख के चलना होगा, और तीनों पॉइंट ये याद रखना होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये सारा चारों पॉइंट इसका याद रखना है। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये चारों पॉइंट याद रखना है। हम साहब का फिगर बना दिए हैं। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये चारों पॉइंट याद रखना। क्लियर। चलिए, ये चारों पॉइंट याद रहेगा, फिर इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। तो देखते हैं, चैप्टर की ओर जाएंगे। तो और इसमें मेन रूप है ग्राफ खींचना, इस चैप्टर में ग्राफ खींचना। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है, तीनों का हम एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x + 3y + 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 ले लिए। और समीकरण 2, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इस तरह का 2 समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसका जो कि है कैसा हल है, संगत हल है, असंगत हल है, रेखा क्या होगा, समांतर होगा नहीं होगा। इसको निकालने का देखिए नियम क्या है। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 का समीकरण 1 में सब 1 लगाएंगे, समीकरण 2 में देखिए इसको लिखने का। A1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा 3, और C1 बराबर क्या हो जाएगा 6। ये समीकरण 1 का हो गया। फिर समीकरण 2 में देखिए A2 B2 C2, इस तरह से A2 का मान कितना हो जाएगा 5, B2 का मान कितना हो जाएगा 9, और C2 का मान हो जाएगा 4। सब प्लस में था, प्लस में चिन्ह माइनस रहता तो माइनस करते, ठीक है। अब ये सब मान निकालने हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे। इसके आगे करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1/A2। तो A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 5। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अब फिर B1/B2 निकालेंगे। तो B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 9, ये देखिए कट रहा है, 3 एकम 3, 3 से 9, तो 1/3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये दोनों क्या है, मिल रहा है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यहाँ से लिख देंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए दिया गया समीकरण का संगत हल होगा। इससे जो रिलेटेड पूछेगा, जैसे कैसा हल है तो इस तरह से हो, कितना हल होगा, ये सब। जैसे संगत हल हो गया तो इसी का ग्राफ खिंचाएगा। A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, इसका ग्राफ खिंचाएगा। क्लियर। तो ये पहला का 1 नंबर के लिए एग्जाम्पल दे दी।
अब दूसरा नंबर के लिए भी एग्जाम्पल समझाते हैं, उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में यहाँ से ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, यहाँ से A2 B2 C2 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा 2, B1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए Y का गुणज क्या है -4, यहाँ -4 हो जाएगा। फिर C1 का गुणज क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा -8। ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 में A2 का मान क्या हो जाएगा 4, फिर B2 का मान क्या हो जाएगा -8, C2 का मान क्या हो जाएगा -16। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे क्या, A1 बटे A2। तो A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है 4, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या निकला 1/2। ठीक, फिर निकाल लेंगे B1 बटे B2 बराबर। तो B1 देखिए कितना है -4 है, B2 कितना है -8, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये दोनों बराबर हो गया। तो तब तीसरा पे जाएंगे, तीसरा हो जाएगा C1/C2। तो C1 देखिए कितना है -8, C2 कितना है -16, -8 बटे -16। ये माइनस माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी क्या हो गया 1/2। ठीक, चलिए अब यहाँ से देख लिए A1/A2 1/2, ठीक, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। तीनों का तीनों क्या है 1/2, और तीनों बराबर यहाँ से लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए दिए गए समीकरण का हल संगत होगा, रेखा संपाती होगा, अनेक हल होगा, इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से ही चेक करना। जैसे तीसरा एक इक्वेशन हम बना के दिखाते हैं, 3 नंबर के लिए तीसरा इक्वेशन हम देते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 9x - 4y - 6। अब ध्यान देना, इसको थोड़ा सा जाना है, बराबर किस साइड करना, बराबर के उधर 0 रहना चाहिए। क्या है कि A1x यानी A1x + B1y + C1 बराबर 0, इस तरह ऐसा समीकरण मानते हैं, प्लस B1y + C1 बराबर 0, इस तरह के टर्म में लाना। तो इसको सजा लेंगे। तो 9x - 4y, ये -6 इधर आ क्या हो जाएगा +6 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर हो जाएगा 18x - 8y, -14 है तो इधर क्या हो जाएगा +14 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर? तो देखिए इसमें से A1 का मान क्या हो जाएगा 9, B1 का मान क्या हो जाएगा -4, C1 का मान क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? फिर A2 का मान क्या हो जाएगा 18, B2 का मान क्या हो जाएगा -8, और C2 का मान क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकालना है A1/A2। A1 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना 18, 9 दूनी 18, 9 एकम, इसका मान 1/2 हो गया। फिर निकालेंगे B1/B2। तो B1 कितना है -4, B2 कितना है -8, माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका 1/2। देखिए 2 मान बराबर हो गया, तब तीसरा की तरफ चलें। ठीक है, तीसरा निकालेंगे C1/C2। तो C1 देखिए कितना है 6, C2 कितना है 14। तो 2 तिया 6, 2 सती 14, तो 3/, क्या हो गया 7 हो गया। तो देखिए ये दोनों तो मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा क्या नहीं, यहाँ लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, इसलिए दिए गए समीकरण का हल असंगत होगा। क्या होगा असंगत हो गया। इसी तरह से बनाना है। चैप्टर अब बनाएंगे अगले वीडियो में। ये 15 मिनट का वीडियो पूर चुका है, अगले वीडियो में चैप्टर बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक इसको अपना रिवीजन कर लीजिए। इसी तरह का सारा इसमें चैप्टर में, उसके बाद इसमें कहेगा ग्राफीय विधि से हल करें, तो ग्राफ लेके तैयार रहें, ग्राफ कॉपी लेके। और
ग्राफीय विधि जिसका हल संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल करें। और ग्राफ बनाने के लिए बिहार बोर्ड में, हर बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स, उसको अच्छे तरह से हम बता देंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जो सब्सक्राइब नहीं कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे चल के इसी तरह का वीडियो आपको प्राप्त होता है।